बिहार बनाना है, अपराध मुक्त बिहार बनाना है और इतिहास लिखना है। और इस इतिहास के लिखने के क्रम में बांकीपुर विधानसभा से चुनाव भारतीय जनता पार्टी को हराना अति आवश्यक है। जनता ने वोट बनाया है। सर, आप कह रहे हैं कि भाजपा हार रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा यह कहती है कि हम किसी एबीसीडी यानी कुत्ता बिल्ली को भी संबोध दे देंगे तो वह चुनाव जीत जाएगी। तो किस तरह भाजपा की घमंड है ना, तो घमंड कौन तोड़ता है? जनता तोड़ती है और घमंड टूटेगा। इस बांकीपुर विधानसभा के चुनाव को हारने के बाद में भारतीय जनता पार्टी को होश ठिकाने लगेंगे और शायद इस होश ठिकाने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने आप में कुछ सुधार लाए। आपने सुना झाड़ू जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिथिलेश बिहारी साहब तो बता दिए कि बांकीपुर उपचुनाव में जो है प्रशांत किशोर की जो जीत है सुनिश्चित है और बीजेपी जो है बुरी तरह से हार रही है। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने धन्यवाद। 2 दिन पहले लखनऊ में जब नितिन नवीन जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने आप को भाजपा सनातनी पार्टी कहती है और वो खुलेआम सनातन में जो हनुमान है पूजक हैं उन्हें अपने जुलूस में अपने स्वागत के अवसर पर डांस कराते हुए दिखे गए। क्या कहेंगे आप? अति उत्साहित होना, अगर कोई अति उत्साहित है तो यह कभी कभी घातक सिद्ध होता है और ये हिंदू सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ करने का काम यह लोग कर रहे हैं। ऊपर ऊपर इन लोगों की मानसिकता है राम राम, भीतर से तो इनका काम वही है कसाईवा। सर, राम मंदिर में चंदा चोरी के बाद जो रामायण जो फेमस टीवी सीरियल था, टीवी धारावाहिक था, उसमें अरुण गोविल राम के रूप में आए थे और अपने आप को ये भी कहा कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं राम के चरित्र को निभाना चाहता हूँ अपने असली जीवन में। लेकिन चंदा चोरी के बाद वो भी चुप्पी साध दिए हैं। क्या वो भी सत्ता के असर में आ गए हैं? उनके ऊपर भी सत्ता का अहम आ गया? बिल्कुल। अरुण गोविल जी जब रामायण में राम बने तो उनको साक्षात भगवान राम के रूप में इस देश की जनता ने देखा, वो सम्मान दिया। लेकिन इनके मन में लालच हुई और वो सम्मान पाने के बाद में इनको सांसद भी बनाया जनता ने। तो सांसद जनता ने बनाया और वही जनता की दान की हुई संपत्ति को वहां राम मंदिर में चोरी किया गया, लूटा गया। तो इनको नहीं बोलने का पीछे कारण क्या है? पार्टी की जो दबाव है वह दबाव में यह सभी लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि चोर के साथ रहिएगा तो उसकी चोरी को छिपाना पड़ेगा। चोर आपका मित्र है तो घर में आएगा तो लुकवाना पड़ेगा, उसका साथ देना पड़ेगा। तो जैसी संगति उसका तो असर मिलेगा ही ना। अरुण गोविल को क्या, अब वो अरुण गोविल वो थोड़े रह गए जो राम के चरित्र को निभाना चाहते थे, राम के चरित्र के हिसाब से राजनीति करना चाहते थे। अगर बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सहित कुछ अन्य दलों ने भी उम्मीदवार उतारे। इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? बिल्कुल, जो पार्टियां हैं उम्मीदवार तो उनको उतारनी चाहिए और स्वाभाविक बात है कि बांकीपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी इस बार हारने जा रही है, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा की जनता ने तय कर लिया है कि भय मुक्त बिहार बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना है, अपराध मुक्त बिहार बनाना है और इतिहास लिखना है। और इस इतिहास के लिखने के क्रम में बांकीपुर विधानसभा से चुनाव भारतीय जनता पार्टी को हराना अति आवश्यक है। जनता ने वोट बनाया है। सर, आप कह रहे हैं कि भाजपा हार रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा यह कहती है कि हम किसी एबीसीडी यानी कुत्ता बिल्ली को भी संबोध दे देंगे तो वह चुनाव जीत जाएगी। तो किस तरह भाजपा की घमंड है ना, तो घमंड कौन तोड़ता है? जनता तोड़ती है
और घमंड टूटेगा। इस बांकीपुर विधानसभा के चुनाव को हारने के बाद में भारतीय जनता पार्टी को होश ठिकाने लगेंगे और शायद ये सोच ठिकाने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने आप में कुछ सुधार लाए, अन्यथा विनाश काले विपरीत बुद्धि जो अभी है। प्रशांत किशोर को किंग मेकर बना करते थे, आज वो खुद किंग बनने के लिए बांकीपुर विधानसभा में उतर गए, क्या कहेंगे? जीते नहीं, प्रशांत किशोर किंग बनने के लिए नहीं आए, उनको विधायक सिर्फ बन जाना उनका उद्देश्य नहीं था। क्योंकि एक सिस्टम होती है, उस सिस्टम के तहत जब इस देश में आप अच्छे जानकार हैं, आप अच्छे वक्ता हैं, आपके पास अच्छा अनुभव है, अच्छा ज्ञान है और चुपचाप बैठे हुए हैं, उनके पास इस विधानसभा में मजबूती के साथ लड़ने के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। और प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हरा करके बिहार के लोगों की जो स्थितियां अभी है, जैसे मैंने कहा, भय में, भ्रष्टाचार में और अपराध में जी रहे हैं बिहार के लोग, इनसे मुक्ति दिलाने के लिए, बिहार की आवाज बनने के लिए उन्होंने कदम रखा है। मैं सराहना करता हूं, स्वागत करता हूं। जो हर तरीके से समृद्ध है वह व्यक्ति आया इस चुनाव के मैदान में और जनता इस चुनाव के मैदान में वैसे वैसे जो भी लोग वहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उनको समझ करके जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा उसको वोट करेगी और प्रशांत किशोर भी हो सकते हैं कि चुनाव जीते। सर, मंगल पांडे के अलावा जिन के ऊपर प्रशांत किशोर ने 25 में आरोप लगाया था, वो उन्हें जेल में होने के बजाय आज वो कहें किसी न किसी मंत्रालय में मंत्री बने हुए, और जिसको सबसे ज्यादा फोकस उन्होंने किया था वो तो आज बिहार का बागडोर ही संभाला हुआ। कहाँ है स्मृति ईरानी? कहाँ ये ऐसा एजेंडा तो नहीं था इनका कि ये सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे? नहीं, ऐसा कुछ एजेंडा नहीं होता। पार्टियां जब भी बनती है तो सोच समझ करके एक नीति के तहत, एक विचारधारा के तहत पार्टी का गठन होता है और पार्टी का गठन हुआ है तो स्वाभाविक बात है बिहार का विकास सिर्फ मुद्दा है। अपराध मुक्त बिहार, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार, रोजगार युक्त बिहार, इस उद्देश्य के साथ कोई भी पार्टियां जो विपक्ष में अभी है वह काम कर रही है जिससे बिहार और बिहारियों का भला हो और इसका संदेश पूरे देश में जाए। विपक्षी पार्टियां तो सब सारी की सारी चुप्पी साध के रखी हुई है और आप कहते हैं कि वो काम कर रही है। नहीं, विपक्षी पार्टियां कौन? जो पहले से भ्रष्टाचार में लिप्त थी, जिन पर ब्रांड लग चुका है एकदम मोहर, उस पार्टियों की बात कर रहे हैं। अब स्वाभाविक बात है, कपड़े जब फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं तो नया वस्त्र सिलता है, पहनता है। उसी तरीके से परिवर्तन सृष्टि का नियम है। सभी पुराने पार्टी के ही लोग सिर्फ आएंगे, उनके बेटे आएंगे, उनके नाती पोते आएंगे, इससे बिहार का भला कहाँ होगा? नई पार्टी, नई लोगों को भी जो है मौका देना चाहिए। सर, नए कार्यकर्ता जब पार्टी में जुड़ते हैं वो भी कहते हैं कि हमारे भविष्य का नेता जो है वो किसी न किसी मंत्री का ही बेटा है, तो फिर नए लोग को मौका कैसे मिलेगा? तो किस लालच में जुड़ रहे हैं भाई ऐसे पार्टियों के साथ? क्यों समर्थन कर रहे हैं? आज निशांत कुमार से ज्यादा उम्र का लोग पार्टी में बैठा हुआ है, फिर भी वो लोग भी यही कहता है कि हमसे ज्यादा अनुभवी निशांत कुमार है और वो भविष्य का नेता। वो कार्यकर्ता नहीं है ना, जनता के सेवक लोग नहीं है जो जुड़ करके यह बात बोलते हैं। वो लालची हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनकी अपनी विचारधारा नहीं है। उनको एक पद चाहिए, साइड में बैठ करके एक कुर्सी पर बैठ के बतियाना, हाथ रखना, एक सेल्फी लेने वाला व्यवस्था चाहिए। उनको इससे मतलब नहीं है। पैरवी में, घुसखोरी में पैसा कमाने की व्यवस्था चाहिए, भ्रष्टाचार करने का एक माध्यम चाहिए। उन लोगों को लीडरशिप से क्या मतलब है, जनता से क्या मतलब है? वैसे लोग अगर कहते हैं तो गलत कहते हैं। जिनको यह बात लगती है कि हम उनके नाती पोता का, उनका बेटा बेटी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करते हैं, फिर भी पार्टी में बने हुए हैं, तो उन लोगों को अपना
विचार बदलना चाहिए और निर्माण की तरफ जानी चाहिए। जो नई पार्टियां हैं उनके तरफ उनको अपना रुख करना चाहिए और जनता के हित में, जनता की सेवा के लिए, बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए संघर्ष करनी चाहिए। वहां आपको मौका मिलने की संभावनाएं ज्यादा है। सर, भरत तिवारी के गांव जदयू के एक नेता है जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो जाते हैं और वहां जाकर के भरत तिवारी की माता जी को कहते हैं कि आपके यहाँ तेरहवीं होनी थी, तो आप ब्राह्मण लोग हैं, ऊंचे लोग हैं, तो आपके इस धार्मिक अनुष्ठान में हम नहीं आए, लेकिन आज आने का मौका मिला है। इस आने के बाद उन्होंने 5 लाख रुपए का एक चेक दिया है। क्या भरत तिवारी का जो मौत हुआ, उसकी जो हत्या होगी, उसके जीवन का कीमत मात्र 5 लाख रुपया, या फिर वो इस मामले को लीपापोती करने के लिए सम्राट चौधरी का दूत बनकर गए थे? डैमेज कंट्रोल एक वर्ड है। जो क्षति हुई उसको कैसे पूर्ति किया जाए। बिहार की सरकार एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है और इस बीजेपी के सरकार में भ्रष्टाचारियों और अपराधियों की बोलबाला है। स्वाभाविक बात है कि अब इन लोगों को न उगलते बन रहा है भरत तिवारी हत्याकांड, न निगलते बन रहा है। सारा का सारा काम डैमेज कंट्रोल के हिसाब से ये लोग करने का प्रयास करें। अभी तक न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। और कैसी न्याय व्यवस्था आप ला करके खड़ा कर रहे हैं जिससे जनता को भरोसा नहीं हो रहा है। अरे कोई भी जो स्थिति अभी उत्पन्न हुई है, कोई भी अपराधी, जो अपराधी है, भरत भूषण तो अपराधी ही नहीं था, जो अपराधी है वो भी सरेंडर करने से पहले 1000 बार सोचेगा कि हम सरेंडर करें या कि नहीं करें। ये स्थिति है, यह अविश्वास है। अभी देखे ना सोनम मोनो को पिस्टल कमर में जो है बिहार की पुलिस डाल रही थी। अपराधी, अपराध करने वाले घूम रहे हैं, उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा है। तो स्थितियां ये है कि भरत भूषण तिवारी के यहाँ जाना मजबूरी है, घड़ियाली आंसू बहाना मजबूरी है। अगर कुछ करने की इच्छा है तो बिहार सरकार में जो लोग हैं वह कुछ कर सकते हैं। अभी भी अशोक चौधरी से आशा है जिस तरीका से बयान देते हैं, लेकिन अभी तक जो देखने को मिला है वह सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने का एक बहाना है। बाकी आगे देखिए क्या होता है। कल से जो है वहाँ अमरण अनशन है, 9 तारीख है और 17 तारीख को जंतर मंतर पर धरना है। इस धरने में पूरे भारत के लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है और मैं आप सबके माध्यम से भी आमंत्रित करता हूं कि धरना स्थल पर, जंतर मंतर पर आप पहुंचिए, ताकि दोबारा भरत भूषण तिवारी जैसे हत्या को अंजाम सरकार के माध्यम से, निरंकुश सरकार, भ्रष्ट सरकार, अपराधी सरकार सत्ता में बैठ करके लोगों की इस तरीके से हत्या ना कर पाए, यहाँ की आत्मा को ना कुचले, यहाँ के लोगों को ना कुचले। बिलौटी में शुरू हो रहा है जी, पहले तो बिलौटी से शुरू होगा, उसके बाद में जो है दिल्ली 17 तारीख को यह धरना है। उस धरना में आप सबको आना है। यह आंदोलन रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं जब तक न्याय नहीं मिलेगा। पूरा इंडिया के लोग, पूरे देश के लोग जागे हैं, जगे रहेंगे और नहीं हम लोग दरवाजा खटखटाते रहेंगे, आपका दरवाजा खुलवाते रहेंगे, आपको जगाने का प्रयास करेंगे और न्याय की गुहार लगाते रहेंगे। और आशा है कि जब हमारा प्रयत्न जारी रहेगा तो एक न एक दिन न्याय मिलेगा। अगर इस न्याय व्यवस्था में इस देश की जनता, इस देश के नौजवान, इस देश के लोग अगर झुक गए, चुप हो गए, तो फिर अगला भरत भूषण तिवारी जैसा कांड निरंतर दिन प्रतिदिन होते रहेगा। धन्यवाद सर।